अभी मैं आया हुआ हूँ उस स्टेट में जो कि कहलाता है हार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स भारत का हृदय। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की, जो कि एक फॉरेस्ट रिच स्टेट है और सतपुड़ा की घनी वादियों के लिए वर्ल्ड में फेमस है। और यही का एक खूबसूरत शहर है छिंदवाड़ा, जो कि फेमस है अपने ट्राइबल कल्चर के लिए, पातालकोट वैली के लिए और सतपुड़ा की हरी भरी वादियों के लिए। और आज मैं विजिट कर रहा हूँ छिंदवाड़ा सिटी में ही स्थित श्री बादल भोई आदिवासी म्यूजियम में। यहाँ पे हम जानेंगे श्री बादल भोई, जो कि जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजों से लड़ने वाले महानायक थे, उनके बारे में, आदिवासी कल्चर के बारे में, वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में। तो आइए मेरे साथ, हम लोग यहाँ के आदिवासी जनजीवन को जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ स्थित गैलरीज में विजिट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको यहाँ से जुड़ी सारी जानकारी मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आए हैं श्री बादल भोई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूज़ियम और ये छिंदवाड़ा में स्थित है। और यहाँ पे सारा जो ट्राइबल पीपल का लाइफ है उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। बादल भोई ट्राइबल म्यूजियम, ये देखिए। ये इसका एंट्रेंस गेट है और यहाँ से अंदर जाएंगे तो फिर आगे म्यूजियम है। तो ये स्टेचू है बादल भोई जी का, जिनके नाम पे ये संग्रहालय बना हुआ है, जो कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और यहाँ पे इनका स्टेचू बना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, अभी आए हम लोग छिंदवाड़ा में। चलिए हम लोग अंदर जाके देखते हैं म्यूजियम में। इस म्यूजियम में एंट्री टिकट है 5 रुपीज़ पर पर्सन। जब आप मेन एंट्रेंस से अंदर जाते हैं वहीं पे आपको एंट्री टिकट लेना है। उसके बाद आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं और वहां से आप म्यूजियम में जा सकते हैं। वहीं अगर टाइमिंग की बात करें तो इस म्यूजियम का ऑफिशियल टाइमिंग है 10:30 AM टू 5 PM और ये मंडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज छोड़ के बाकी सारे दिनों में ओपन रहता है। इस म्यूजियम की स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुई थी और 1975 में इसको स्टेट ट्राइबल म्यूजियम का दर्जा दिया गया। उसके बाद 8 सितंबर 1997 को इस संग्रहालय का नाम बदलकर श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। This is the entrance of Tribal Museum, and outside you can see these are the portraits. यह जो म्यूजियम है यह 8 एकड़ में फैला हुआ है। इस परिसर में 14 कमरे और 4 गैलरियां संचालित है। वही 2 गैलरियां आरक्षित रखी गई हैं कला और प्रदर्शनी के लिए। इसमें करीब 45 जनजातियां, संस्कृतियों और सभ्यताओं का वर्णन मिलता है। यह म्यूजियम जनजातीय संप्रदाय की उन्नत परंपराओं और प्राचीन संस्कृति पर प्रकाश डालता है। जिले में गोंड और बेगा प्रमुख जनजातियां थी। इनमें उन लोगों के परिवारों के रहन सहन के ढंग का भी वर्णन मिलता है। वैसे देखा जाए तो यह म्यूजियम जिले की जनजातियों के बारे में जानकारी जुटाने का एक उपयुक्त साधन है। संग्रहालय में आदिवासी जनजाति, बैगा, गोंड, भारिया समेत अन्य जनजातियों की जीवन शैली, सांस्कृतिक धरोहर, प्रतीक चिन्हों
और शिल्पों को अंकित किया गया है। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुरानी जनजातियों की परंपरा और उनका स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान को दिखाया गया है, जिससे लोग उनकी परंपरा से रूबरू हो सके। म्यूजियम में रानी दुर्गावती से लेकर बादल भोई से संबंधित इतिहास दीवारों पर मिलेगा। आदिवासी जनजाति बैगा, गोंड, भारिया समेत अन्य जनजातियों की जीवन शैली, सांस्कृतिक धरोहर, प्रतीक चिन्हों और शिल्पों का प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा बैलगाड़ी, गुल्ली का तेल निकालने का यंत्र, वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, इकतारा, मृदंग, टिमकी, चटकुले, पानी पीने का तुम्बा, आटा पीसने की चकिया, घट्टी, उड़िया खेती, पाताल कोट, कपड़े, जूते, रस्सी, घरेलू की छाल, लौह निर्माण और मेघनाथ मेले के दृश्य आदि प्रदर्शित किए गए हैं। श्री बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के क्रांतिकारी जनजातीय नेता थे। उनका जन्म 1845 में परासिया तहसील से लगभग 17 किलोमीटर दूर डुंगरिया ग्राम पंचायत के तितरा गांव में एक गोंड परिवार में हुआ था। बादल भोई का गोत्र परानी है। गोंड परंपराओं की अगर माने तो यह गोत्र 7 देवों में एक माना जाता है। भोई उनका जातिगत उपनाम नहीं था, बल्कि सम्मानजनक उपाधि थी, जिसका मतलब संपन्न व्यक्ति या जमींदार होता है। हालांकि बादल भोई की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वे एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे। उन दिनों मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला बेशकीमती लकड़ियों और कोयले के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजों ने इस प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए स्थानीय लोगों को मजदूर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। वे लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाते थे। यह बादल भोई ने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और महात्मा गांधी जब 6 जनवरी 1921 को छिंदवाड़ा गए और उन्होंने वहां बादल भोई से मुलाकात की। हालांकि बादल भोई पहले से ही सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे थे, परंतु महात्मा गांधी से मुलाकात के पश्चात बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम में जी जान से कूद पड़े। वहीं सन 1923 में तामिया में संपन्न कांग्रेस सभा में बादल भोई के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने भाग लिया था। उसी सभा के बाद आदिवासी सेनानियों ने छिंदवाड़ा के कलेक्टर निवास को घेरा था। श्री बादल भोई ने अपने साथियों के साथ कलेक्टर के बंगले को घेर कर सरकारी खजाने पर धावा बोल दिया, जिसके फलस्वरूप निहत्थे आदिवासी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज हुआ और श्री बादल भोई गिरफ्तार किए गए। वहीं बादल भोई ने स्वतंत्रता सेनानी श्री विश्वनाथ सालपेकर के नेतृत्व में 21 अगस्त 1930 को रामाकोना के जंगल में जंगल कानून को तोड़ा। इस पर अंग्रेज सरकार ने बादल भोई को गिरफ्तार करके महाराष्ट्र के जेल में रख दिया। बादल भोई को चंद्रपुर की जेल में अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। उनकी क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ते जा रही। बादल भोई की लोकप्रियता के डर से अंग्रेजों ने 1940 में बादल भोई के खाने में जहर देकर उन्हें मार दिया। ये म्यूजियम आदिवासी जनजातियों के सभी संग्रहालय में सबसे पुराना है। आज बादल भोई के नाम से कई शासकीय संस्थाएं मौजूद हैं। फिर भी बादल भोई को राष्ट्रीय स्तर पे वह पहचान प्राप्त नहीं हुई जिस वह हकदार थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा छिंदवाड़ा स्थित संग्रहालय का नाम बदलकर श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रानी दुर्गावती का जो पूरा उनके बारे में बताया गया है, ये वो म्यूज़ियम है। और ये म्यूज़ियम है रानी दुर्गावती के बारे में। यहाँ पे उनके बारे में सारा कुछ बताया गया है। यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो सभी कुछ आपको यहाँ के बारे में जानकारी मिलेगा। संग्रहालय की दीवारों पर टंट्या भील, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ सिंह मंडलोई, राजा गंगाधर गोंड, बादल भोई और सीताराम कंवर, ढिल्लन शाह गोंड, मालगुजार, राजा अर्जुन सिंह गोंड, राजा गंगाधर गोंड की शौर्य गाथा को दिखाया गया है। इस म्यूजियम में 4 गैलरियां हैं। फर्स्ट गैलरी रानी दुर्गावती को समर्पित है। यह गैलरी रानी दुर्गावती के संघर्ष, उनकी वीरता और महान विरासत को प्रदर्शित करती है। इसमें उनके शासन काल के दौरान
जनजातीय समाज में उनके योगदान और बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। रानी दुर्गावती की बात करें तो रानी दुर्गावती गोंडवाना साम्राज्य, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश है, उसकी एक महान रानी और योद्धा थी। उन्होंने अपने राज्य को मुगल साम्राज्य से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। रानी दुर्गावती ने सन 1550 से 1564 तक गोंडवाना का शासन अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण के लिए संभाला। इस दौरान उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की रक्षा की। जब रानी दुर्गावती मुगलों से युद्ध कर रही थी तो वह बुरी तरह से घायल हो गई, तो उनके कुछ सैनिकों ने उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर जाने की सलाह दी, लेकिन रानी दुर्गावती ने एक शूरवीर की तरह बीच में से युद्ध छोड़ने के लिए मना कर दिया। और जब उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से होश खोने लगी है, तो उन्होंने दुश्मनों के हाथों में मरने से बेहतर स्वयं को ही समाप्त करना उचित समझा। उसके बाद रानी ने तलवार से अपने ही सीने में तलवार घोंप दी और इस तरह रानी दुर्गावती 24 जून 1564 में वीर गति को प्राप्त हुई। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम मदल महल किला है। यह वह जगह है जहां पर रानी की शहादत हुई और वहीं रानी दुर्गावती की समाधि भी बनी हुई है। रानी दुर्गावती के सम्मान में उनके नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, डाक टिकट जारी किया गया और म्यूजियम भी बनाया गया। वहीं जिस तरह रानी दुर्गावती अपने राज्य की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक साहस के साथ लड़ती रही और अपने प्राणों की आहुति दे दी, इससे हर परिस्थिति में साहस और धैर्य से काम लेने की प्रेरणा मिलती है। रानी दुर्गावती की वीरता की गाथा आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। वहीं जो सेकंड गैलरी है, उसमें गोंड राजाओं के संघर्ष को दर्शाया गया है। इसमें ब्रिटिश शासनकाल में गोंड राजाओं द्वारा स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए किए गए संघर्ष को दर्शाया है। यह उनकी स्वतंत्रता की इच्छा और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई को रेखांकित भी करता है। जो थर्ड गैलरी है वो जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो कि अंग्रेजों ने बनाया था, उसके विरोध में जनजातीय समाज द्वारा किए गए संघर्ष को जंगल सत्याग्रह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें जंगलों पर अधिकार और वन संसाधनों के उपयोग के लिए जनजातीय समाज के आंदोलन को प्रदर्शित किया गया है। फोर्थ गैलरी है वो भील भिलाला जनजाति के संघर्ष को प्रदर्शित करता है। यह गैलरी भील भिलाला जनजाति के वीर सेनानियों को समर्पित है, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया। इसमें भीमा नायक, खाज्या नायक और टंटिया भील जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं को दर्शाया गया है। और फिफ्थ और सिक्स्थ गैलरी जो हैं वो पेंटिंग और फोटो एग्जीबिशन के लिए रिजर्व रखा गया है। इस संग्रहालय की संरचना और थीम वन विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि श्री बादल भोई स्टेट म्यूजियम जो छिंदवाड़ा में स्थित है, इसका क्वेश्चन इंडियन टेलीविजन के एक शो कौन बनेगा करोड़पति में इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि ये स्टेट म्यूजियम किसको डेडिकेटेड है, और इसका आंसर था ट्राइबल कल्चर। और यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन। ये देखिए सब स्माइल देते हुए। तो कैसा लगा यहाँ पे म्यूजियम में? अच्छा लगा, नई चीज देखने को मिलेगी नहीं आपको। हाँ। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो छिंदवाड़ा वेल कनेक्टेड है नागपुर, जबलपुर और भोपाल से। नागपुर से इसका डिस्टेंस अराउंड 125 किलोमीटर है, वहीं जबलपुर से इसका डिस्टेंस 215 किलोमीटर है और भोपाल से तकरीबन 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यदि आप बाय ट्रेन आना चाहें तो आप छिंदवाड़ा तक बाय ट्रेन आ सकते हैं, और यदि आप बाय एयर आना चाहें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है नागपुर और उसके बाद जबलपुर। तो आप वहां तक बाय एयर आ सकते हैं, वहां से आप बाय रोड टैक्सी या बस से छिंदवाड़ा पहुंच सकते हैं।
वैसे तो छिंदवाड़ा के आसपास बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे मियाँ व्यू पॉइंट, पाताल कोट, छोटा महादेव, देवगढ़ फोर्ट, चमत्कारी श्री हनुमान मंदिर जामसावली, पेंच नेशनल पार्क, हिंगलाज टेम्पल, सिद्धेश्वर हनुमान टेम्पल सरिया, जो कि 101 फीट की हनुमान जी की ऊंची मूर्ति है। तो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दामिया व्यू पॉइंट और छोटा महादेव के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपने मेरा चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके और मेरे अपकमिंग वीडियो देख सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।